नमस्कार। दुनिया में एक चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो है न्यूक्लियर का हमला। अब क्या है ये न्यूक्लियर का हमला और क्यों इसकी चर्चा इस तरीके से बढ़ रही है कि दुनिया के अंदर दहशत और उससे जुड़ी हुई तैयारियां बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि बाहर के विदेशों के अंदर भी इसकी तैयारियां बहुत ही तीव्रता से चल रही हैं। जैसे ही आप लोगों ने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एक ऐसी घटना हुई है कि रशिया की बाउंड्री के बहुत अंदर तक अब जो है वो यूक्रेन की मिसाइलें अटैक होनी शुरू हो चुकी हैं, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो बाहर के द्वारा, जो यूएस द्वारा वेपन जो प्रोवाइड हुए हैं उनके द्वारा अब यूएस के अंदर ये जो हमला हुआ है, इसके कारण बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो न्यूक्लियर की डॉक्ट्रिन है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन यूज करने के उनके जो रूल हैं उनके अंदर बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और इन्हीं बदलावों के कारण अभी एकदम से ऐसा हुआ है कि विदेशों के साथ साथ अपने देश के अंदर भी कई जगहों पे हलचल मच चुकी है। और इसी हलचल के साथ साथ कई जगहों पे ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर जो ये न्यूक्लियर वेपन है इसका इस्तेमाल भी होना बिल्कुल संभव है। और इसी की वजह से जो दुनिया है वो इस दहशत के अंदर आने वाली है। और ये सिर्फ देश विदेश के अंदर ही नहीं, आप ये देखिए कि रशिया भी बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर इसकी तैयारियां कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा तीव्रता आई है। मैंने जैसा कि आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि रशिया के और यूक्रेन वॉर के अंदर अब जो परिणाम की जो स्थिति उत्पन्न होगी वो एक तरह से महाविनाशकारी परिणाम होगा, और इसकी स्थिति बनती हुई बिल्कुल आप लोगों को दिखाई देती है। और इसके साथ साथ कई जगहों पे जो रिसर्च हो रही है उनका ये कहना है कि हो सकता है कि अब जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाए, और न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के साथ साथ जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है वो भी बिल्कुल संभव है। जैसे ही यूक्रेन ने रशिया के अंदर अटैक किया तो यूक्रेन के इस अटैक के जस्ट बाद में पुतिन ने, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो न्यूक्लियर के रूल्स हैं, यानी कि एक देश दूसरे देश के ऊपर जब भी न्यूक्लियर से अटैक करेगा जब दोनों देश न्यूक्लियर सक्षम होंगे। अब इसके अंदर एक बदलाव ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि अगर एक देश के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है और कोई तीसरा ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर है और वो उस देश की मदद कर रहा है, तो भी अब उस देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने का खतरा अब बन गया है। ये बहुत बड़ा चेंज जो है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी के अंदर जो आया है, ये पुतिन ने अब बिल्कुल साइन कर दिया है इसको। और अब जो है रशिया की आर्मी जो न्यूक्लियर रेडी बैठी है, हो सकता है कि अब वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाए। हालांकि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना यानी कि एक बहुत बड़ा खतरा, और ऐसा खतरा जिसके कई सालों तक उसकी रेडिएशन की चपेट भी ऐसी रहेगी, जो लोग हैं वो उसकी रेडिएशन से कई सालों तक जूझते रहेंगे। ये एक ऐसा भयावह परिणाम है जिसकी सोच भी आप लोगों को चिंता में डाल सकती है। इसी वजह से अगर देखा जाए तो जैसे ही जो न्यू न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी साइन हुई है रशिया द्वारा, उसके जस्ट बाद से ही यूएस के अंदर बहुत बड़ी हड़कंप मच गई है। सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश भी अब चिंता में हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने देखा कि रशिया के अंदर जिस मिसाइल से हमला हुआ है वो यूएस बेस्ड वेपन सिस्टम है। और अगर बाहर के कई देश जो हैं उनके अगर न्यूज़ चैनल तक देखे जाएं तो उन्होंने भी ये बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो यूक्रेन ने किसी बाहरी या फिर यूएस बेस्ड वेपन से रशिया के अंदर तक हमला किया है। और ये बाइडेन सरकार जो पहले थी उसने ये जैसे ही ऑर्डर दिया था कि अब यूक्रेन जो है वो लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, उसी के जस्ट बाद से ये अब इस्तेमाल हुआ अगले ही दिन। और अगले ही दिन इस्तेमाल होने पर रशिया ने एक बहुत बड़ा कड़ा कदम लेने की ठान ली है। तो दोस्तों, ये जो है
अब जो घटना हुई है इसका जो परिणाम है ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। हो सकता है कि आगे कुछ ही समय के अंदर एक तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका है वो शुरू हो सकती है। वहीं अगर आप एक तरफ देखोगे तो मिडल ईस्ट की वॉर भी बढ़ रही है और उसका बढ़ना बिल्कुल संभव है और हो सकता है कि इज़राइल भी न्यूक्लियर सक्षम जो देश है वो भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए देश-विदेश में बहुत ही बड़ी तैयारी होनी शुरू हो गई है। रशिया अपने न्यूक्लियर बंकर क्रिएट करने लगा है। अब चलिए विदेशों में तो ये न्यूक्लियर की जो तैयारी है ये बहुत पहले से चल रही है, उन्होंने अपने बंकर बना दिए हैं। क्या आपको पता है कि भारत के अंदर भी जो है न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं? बहुत बड़े-बड़े न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर और दिल्ली जो कैपिटल माना जाता है भारत की, इसके अंदर न्यूक्लियर बंकर बनाने का कार्यकाल बहुत ही टाइम से चल रहा है और बहुत ही तीव्रता से चल रहा है। मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि न्यूक्लियर बंकर की बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई है भारत के अंदर और भारत ने भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया है। अब ये ऐसी कुछ घटनाएँ हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चिंता में डाल सकती हैं। चलिए अब मैं अगर आप लोगों से एक बात और ऐसी बताऊं कि जो प्रकृति की परलें हैं, प्रकृति की परलें का भी एक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रूप सामने आ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये किया था कि एक अपनी सैटेलाइट लॉन्च करी थी ताकि जो सोलर स्टॉर्म यानी कि सूर्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उसको ऊपर पूरी पूरी जानकारी रखी जा सके, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जा सके। अब जो है वो सूर्य के अंदर ऐसे ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं, सूर्य का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ता जा रहा है और उसके अंदर विस्फोट हो रहे हैं। ये विस्फोट बिल्कुल सूर्य के अंदर होते ही रहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती ही रहती है जिसकी वजह से जो उसकी हीट है वो बढ़ती है। अब वो जो विस्फोट हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि उसका जो प्रभाव है वो एक बहुत ही बड़े सोलर स्टॉर्म में बिल्कुल संभावित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दिखाने वाला है। इसकी वजह से आप लोगों को कई सारी जगहों पे ऐसी संभावना बनेगी जिससे आप लोगों की इंटरनेट लाइन यानी कि आप लोगों का जो ये कनेक्टिविटी का जो बिल्कुल सारे जो सोर्स हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सोर्स आप लोगों को एकदम से ठप होते हुए नज़र आएँगे। आपके जो स्मार्टफ़ोन हैं, वो काम करना बंद कर देंगे क्योंकि इनका सीधा-सीधा कनेक्शन जो है वो बाहर से है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आपका जो स्मार्टफ़ोन है वो बिल्कुल एक तरह से एक डिब्बा बन जाएगा जिसका कोई कार्य नहीं होगा, उसका कोई यूज़ ही नहीं बचेगा आप लोगों के पास में। अब ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोलर स्टॉर्म से जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक बात और बताऊँ कि जो ये धरती का जो तापमान है, वो साल दर साल आप लोगों को बढ़ते हुए नज़र आया है। ये तापमान अब अगले साल आप लोगों को और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा जिसके अंदर हीट वेव से लोग बागों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इस बारी की अगर आप हीट वेव देखोगे तो उससे कई लोगों की जान-माल की हानि तक हुई है। तो इसी वजह से आगे भी आप लोगों को ऐसी बहुत बड़ी घटनाएँ देखने को मिलेंगी। वहीं जो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि स्पेसएक्स ने हमारे भारत के साथ मिलके जीसैट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है और हो सकता है कि कुछ समय बाद में आप लोगों को भारत के अंदर भी ऐसी तकनीकी मिल जाए जिससे आप एक ही सिस्टम द्वारा आप लोग इंटरनेट और आप लोग डायरेक्ट टीवी वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की वो उससे कनेक्ट हो सकती हैं। ये स्पेसएक्स की तरफ से बहुत बड़ा जो कदम उठाया गया है भारत के अंदर, ये आप लोगों को एक नए तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। मगर उस कनेक्टिविटी का क्या फ़ायदा जो कुछ समय के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे प्रभाव दिखाने वाली है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। अब वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी कुछ समय बाद ही मतलब आप ये देख लीजिए 15 दिसंबर से खार मास शुरू हो रहा है और खार मास के लगते ही जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं यानी कि जितने भी आप लोग ये समझते हो कि कोई ऐसा अच्छा कार्य जिसके लिए समय शुभ हो वो अब बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही खार मास लगेगा 15 दिसंबर से 2024 उसके बाद से लेके 14 जनवरी 2025 तक ये खार मास चलेगा। इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य अब नहीं होगा।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।